चर्च ऑफ गॉड में मैंने महसूस किया कि हमारी आत्माओं के पास भी माता परमेश्वर हैं और मुझे लगा जैसे एक पहेली पूरी हो गई है। यदि पिता परमेश्वर है तो क्या स्वाभाविक नहीं कि माता परमेश्वर है? बाइबल में शुरुआत से अंत तक पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में गवाहियों को पढ़कर मुझे लगा कि यह परिपूर्ण है। मैं इस तथ्य से चकित था कि चर्च के सभी सदस्य बाइबल की शिक्षाओं का पालन कर रहे थे। यह कहना आसान है कि मुझे विश्वास है, लेकिन बाइबल की शिक्षाओं का पालन करना कठिन है, भले ही वह मेरे अपने विचारों के अनुकूल ना हो। उसी ने मुझे चौंका दिया। 2000 साल पहले के प्रथम चर्च के मूल सत्य को चर्च ऑफ गॉड में बहाल किया गया है। दुनिया भर के 175 देशों में एक साथ फसह मनाया जा रहा है। चर्च ऑफ गॉड में मैंने पहली बार नई वाचा का फसह मनाया। सभी लोग इसे यीशु का अंतिम भोज कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम नई वाचा का फसह है। इसमें सभी मानव जाति के लिए एक महान और महत्वपूर्ण रहस्य है। यीशु ने वादा किया था कि फसह का दाखमधु मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए उनका लहू है। यदि हम नई वाचा फसह की रोटी और दाखमधु में भाग लेते हैं तो हम मसीह के साथ एक देह बन जाते हैं। मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम जब उन्होंने अपना जीवन दिया हम में गहराई से अंकित है। आज दुनिया के सभी चर्च ऑफ गॉड ने उसी नई वाचा के सत्य को सीखा है और उसका पालन किया है, जिसे यीशु ने 2000 साल पहले स्थापित किया था। इसलिए हम राष्ट्रीयता या नस्ल की परवाह किए बिना एक दूसरे को एक परिवार मानते हैं। चर्च ऑफ गॉड कोई नया चर्च नहीं है, यह 2000 साल पहले स्थापित किया गया था। मुझे यह कैसे पता चला? ऐसा इसलिए है क्योंकि चर्च नई वाचा का पालन करता है, जिसे यीशु और प्रेरितों जैसे पतरस, यूहन्ना और पौलुस ने मनाया था। यह बहुत स्पष्ट प्रमाण है। मैंने बाइबल के सभी आयत को अपनी आंखों से क्यों नहीं देखा? अब मैं सत्य का प्रकाश देख सकता हूँ। जब मैं चर्च ऑफ गॉड में पढ़ रहा था तो मुझे सब कुछ नया लग रहा था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो बाइबल में नहीं था। ऐसी बहुत सी बातें थी जिन्हें बाइबल में स्पष्ट होते हुए भी नहीं बनाया जा रहा है। चर्च ऑफ गॉड की ओर मुझे आकर्षित करने वाली बात यह थी कि मेरे प्रश्न का प्रत्येक उत्तर मुझे बाइबल के द्वारा दिखाया गया था। मुझे केवल विश्वास करने के लिए कहने के बजाय चर्च ऑफ गॉड ने मुझे बाइबल में प्रमाणों के माध्यम से परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। चर्च ऑफ गॉड पूरी दुनिया में स्थापित किया गया है। हम अपनी प्रारंभिक मानसिकता बनाए रखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के उदाहरण का अनुसरण करते हुए समाज के सबसे नीचे स्थल में जरूरतमंद लोगों की देखभाल करते हैं, जो हमारे विश्वास का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। एकता, प्रेम, संगति, प्रथम चर्च का सत्य। यही कारण है कि दुनिया चर्च ऑफ गॉड पर विशेष ध्यान देती है। यदि आपको वह उत्तर और खजाना मिल जाए जिसे आप अपने पूरे जीवन से खोज रहे हैं, तो क्या आप खुश नहीं होंगे? नई वाचा का सत्य खजाना है, यह हमें बेहतर बनाता है। चर्च को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, विश्वास का सच्चा सार क्या है और विश्वास का सही मानक क्या है। मुझे विश्वास के बारे में सभी सवालों के जवाब यहीं चर्च ऑफ गॉड में मिले। हाँ, चर्च ऑफ गॉड में। हाँ, चर्च ऑफ गॉड। मैं जिन उत्तरों की तलाश में था वे सभी मुझे चर्च ऑफ गॉड में मिले और मेरा दृढ़ विश्वास है कि सच्चे चर्च की भूमिका उन लोगों को सत्य का प्रचार करना है जो सत्य को नहीं जानते। मेरा मतलब है कि यदि आप सत्य जानते हैं तो क्या आप इसे साझा नहीं करेंगे? विश्वास के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? चर्च ऑफ गॉड के संस्थापक मसीह आन सांग ने कहा कि यह परमेश्वर के वचनों को व्यवहार में लाना है। इसका मतलब है कि आशा सही मूल्यों और विश्वासों को बनाए रखने और सही बदलाव के लिए कार्य करने में निहित है। चर्च ऑफ गॉड दुनिया भर के लोगों के लिए एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य और सभी मानव जाति के लिए एक उज्जवल आशा का निर्माण करना जारी रखेगा।